हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड। तुम्हारा टॉपिक क्या होगा? रिएक्शंस ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड, या कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड। सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अल्फ़ा एमिनो एसिड जो है वो हम लिखते हैं इस तरीके से। इन जनरल दिस इज़ अल्फ़ा एमिनो एसिड। अगर इस अल्फ़ा एमिनो एसिड को एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो ये कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो एसिडिक मीडियम यानी H+, तो ये फॉर्म आ जाएगा RCH NH3 N पर प्लस COOH। ये कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट किया। और वहीं अगर मीडियम बेसिक है तो बेसिक मीडियम में अल्फ़ा एमिनो एसिड जो है बेस मीडियम में, यहाँ पर अगर हम OH- लिखें तो बेसिक मीडियम में अल्फ़ा एमिनो एसिड जो है वो कौन से फॉर्म में रहेगा? एनायनिक फॉर्म में। हम यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं RCH NH2 COO-। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में ये हमारा केस 1 है, फर्स्ट केस, या केस ए लिख सकते हैं। यहाँ पर सेकंड केस है केस बी। फर्स्ट केस में एसिडिक मीडियम में कैटायनिक फॉर्म में रहा। सेकंड केस में जब बेसिक मीडियम है तो अल्फ़ा एमिनो एसिड का जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म में हो गया? एनायनिक फॉर्म में। यहाँ पर केवल अल्फ़ा पोजीशन को नोटिफाई कर देना है। अब ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो अल्फ़ा अमीनो एसिड है वो डाइपोलर या ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर कैटायनिक एनायनिक फॉर्म जो है वो डाइपोलर या ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हमारा सबसे पहले हम यहाँ पर कैटायनिक फॉर्म को ले लेते हैं। कैटायनिक फॉर्म हमारा आया था RCH NH3 N पर प्लस COOH, ये कैटायनिक फॉर्म। और यहाँ पर ऊपर में HO-, नीचे में H+, तो ये डाइपोलर फॉर्म यहाँ पर बन जाएगा RCH NH2 COOH। और फिर यहाँ पर रिवर्सिबल साइन देंगे, सेम तरीके से HO या OH- लिखेंगे H+, तो ये एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये आ गया RCH COO- NH2, तो यहाँ पर ये आ गया एनायनिक फॉर्म में। यहाँ पर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज़ द थर्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कैटायनिक एनायनिक और डाइपोलर या ज्विटर आयन के फॉर्म में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रहता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइपोलर या ज्विटर आयन, डाइपोलर या ज्विटर आयन। तो अगर मान लो टॉपिक आता है
राइट नोट्स ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड। तो क्या लिखोगे? अल्फ़ा एमिनो एसिड in neutral form, in neutral medium, exist in the dipolar or deuterion form, but in acidic medium it exists in the cationic form, and in basic medium it exists in the anionic form. And there is a condition of equilibrium between the dipolar and cationic anionic form of alpha amino acid. तो इसको आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे रिएक्शंस ऑफ एमिनो एसिड्स। हम यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी में जा रहे हैं और कैटेगरी है रिएक्शंस ऑफ एमिनो एसिड। और यहाँ एमिनो एसिड का मीन्स अल्फ़ा एमिनो एसिड। हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले रिएक्शन ड्यू टू एमिनो ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू एमिनो ग्रुप। तो यहाँ पर पहला रिएक्शन है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर। तो यहाँ पर बेसिक नेचर का मतलब ये क्या करेगा? रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स है, रिएक्शन ड्यू टू द एमिनो ग्रुप। तो एमिनो ग्रुप हमेशा क्या करता है? बेसिक नेचर को शो करता है, और जो बेस होगा वो एसिड के साथ इंटरेक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पर RCH NH3 N पर प्लस COO माइनस ड्यूटेरायन फॉर्म, और इसको इंटरेक्ट करा दिए HCl के साथ। HCl क्या है? एसिड, और यहाँ पर बेस है। ये हो गया बेस। हमारा जो प्रोडक्ट आएगा ये आएगा RCH COO, और HCl से H ले लेगा। यहाँ पर नीचे आ गया NH3 N पर प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो है सॉल्ट है। तो बेसिक नेचर अल्फ़ा एमिनो एसिड जो है, बेसिक नेचर जब शो करेगा तो सबसे पहले इसको कौन से फॉर्म में रख लेना है? डाइपोलर या ड्यूटेरायन फॉर्म में, और उसको इंटरेक्ट करा देना है एसिड के साथ। अगर बेसिक नेचर होगा तो जैसे ही एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ये बना देगा सॉल्ट। तो ये हमारा पहला रिएक्शन, पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड पर आते हैं। सेकंड है एल्काइलेशन। सेकंड प्रॉपर्टी है एल्काइलेशन, और एल्काइलेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो एमिनो एसिड का सबसे पहले डाइपोलर फॉर्म को लिख लेंगे COO माइनस, या न्यूट्रल फॉर्म लिख के भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्म रखा? एनायनिक फॉर्म। ध्यान से समझते हुए जाएं, एनायनिक फॉर्म। और ये एनायनिक फॉर्म जो है क्यों हमने लिया, क्यों कैटायनिक फॉर्म नहीं लिया? क्योंकि ये जो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा
वो कौन से मीडियम में करेगा, बेसिक मीडियम। और हमने शुरू में ही बताया है स्टार्टिंग में कि अगर मीडियम बेस रहेगा तो अमीनो एसिड जो है वो कौन से फॉर्म में रहेगा, एनायनिक फॉर्म में। अब यहाँ पर देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसे देखेंगे हम लोग कि हाउ डज इट वर्क्स। तो ध्यान से देखें, हमारे पास एनायनिक फॉर्म ऑफ अल्फा अमीनो एसिड है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है बेसिक मीडियम में। तो यहाँ X है पार्शियल नेगेटिव, R क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो हमारे पास ये जो अमीनो एसिड का एमिनो ग्रुप है, वहाँ नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा R के साथ, और X जो है, X NH2 का एक H के साथ इंटरेक्ट करके HX बन के क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। और इस समय हमारा जो रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, RCH COO माइनस और यहाँ NHR। अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका जो नाम हम लोग रखेंगे, इसका नाम हो जाएगा, ध्यान से हर एक रिएक्शन को समझते जाएं। इस जगह को देखना है पहले नीचे से। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं N अल्काइल एमिनो एसिड, N अल्काइल एमिनो एसिड एनायन, क्योंकि कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, एमिनो एसिड एनायन लिख देना है, एनायन। तो N अल्काइल एमिनो एसिड एनायन फॉर्मेट हो गया, फॉर्म किया। यहाँ RX को हम क्या लिख सकते हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो ये हमारा सेकंड नंबर का रिएक्शन था। अभी हम लोग किसका रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन ड्यू टू एमिनो ग्रुप। और काफ़ी आराम से हम लोग इसको समझते हुए जा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे एसाइलेशन। नेक्स्ट हमारा रहेगा एसाइलेशन। एसाइलेशन का मीनिंग होता है रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसाइलेशन तब होता है जब इसको हम ट्रीट करते हैं एसिड हैलाइड के साथ, RCOX, या एसिड एनहाइड्राइड के साथ, RCO2O। यहाँ पर ये जो RCO पार्ट है इसको हम कहते हैं एसाइल ग्रुप। और एसाइलेशन का मीनिंग है कि अगर किसी रिएक्शन में हम ये RCO पार्ट को इनपुट कर रहे हैं तो इसको हम एसाइलेशन कहते हैं। यहाँ RCOX को क्या लिखेंगे, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, और RCO2O, दिस इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। तो ये हमारा तीसरा नंबर का रिएक्शन है। हमने समझ लिया कि एसाइलेशन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसाइलेशन। अब नोट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन में हम लोग आ जा रहे हैं डायरेक्टली। तो ये रिएक्शन भी बेसिक मीडियम में होता है। यहाँ लिख सकते हैं रिएक्शन अकर्स इन बेसिक मीडियम,
रिएक्शन अकर्स इन बेसिक मीडियम, और जब जब अल्फ़ा अमीनो एसिड का रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगा एनायनिक फॉर्म में उसको दिखाना है। तो हम दिखा दिए RCH NH2 COO माइनस, और एसाइलेशन कर रहे हैं RCOX के साथ। और यहाँ पर जो बेस है, बेस यहाँ हम लोग ले रहे हैं पिरिडीन। बेस हम लोग ने लिया पिरिडीन। अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे काम करेगा। ये वाली जो पार्ट है, ये नाइट्रोजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन है, उसमें एक हाइड्रोजन जो है वो X के साथ मिलके HX बना देगा, और बाकी पार्ट जो है वो हम कर सकते हैं इस तरीके से RCH COO माइनस CH के साथ बॉन्ड बनाते हुए NHCOR। तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं, इसका नाम लिख दें। हमारे पास जगह कम है तो हम यहाँ लिख रहे हैं। इसी का नेमिंग जो है यहाँ पर कर दे रहे हैं। N के साथ एसाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे N एसाइल, और एमिनो एसिड से बना है N एसाइल एमिनो एसिड एनायन। बहुत ही सुंदर रिएक्शन। अब यहाँ पर RCOX की जगह में कभी कभी तुमको दे सकता है, और दे सकता है क्या, यही देगा CH3COCl, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। और दूसरा जो है वो है CH3CO का होल ट्वाइस OO। इसको हम सेकेंड वाले का नाम लिखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब भी एसाइलेशन रिएक्शन दे, चाहे ये इस नाम से दे या जनरल फॉर्म करना रहे, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। एसाइलेशन में हमेशा RCO ग्रुप को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जोड़ा जाता है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। सभी एलिमेंट को हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे जा रहे हैं। अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट रिएक्शन पर। ये हमारा 4th नंबर रिएक्शन होगा, 4th नंबर रिएक्शन है ये। अभी लिखेंगे रिएक्शन विथ 2,4-डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं DNFB, डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। और इसका एक और नाम है, इस नाम से ये ज़्यादा फेमस है, सैंगर्स रिएजेंट, SANGER सैंगर रिएजेंट, सैंगर्स रिएजेंट। हर एक रिएक्शन को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक स्लाइड में दिखाएं ताकि वो ज़्यादा क्लैरिटी शो हो। तो अब हम लोग आ जाएंगे सैंगर्स रिएजेंट में। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। तो हम लोग 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन को लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक बेंजीन रिंग बना लेना है, और फ्लोरोबेंजीन, तो फ्लोरीन यहाँ पर ले लेना है। फ्लोरीन नंबर 1 पर है, तो नंबर 2 जो पोजीशन है वहाँ आप लोग लिखोगे NO2, तो ये हो गया 2, और ये 4th पोजीशन है, यहाँ लिखेंगे O2N। तो दिस इज 2,4-डाइनाइट्रो
फ्लोरोबेंजीन, और इन शॉर्ट जो लिखा है वो क्या है, DNFB। ये DNFB रिएजेंट है। और इसके बाद हम लोग इसमें अमीनो एसिड के साथ इंटरेक्ट कराएंगे। वही रिएक्शन का मीडियम बेसिक, और बेसिक होने पर हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, अमीनो एसिड का कौन सा फॉर्म, एनायनिक फॉर्म। हम लोग NH2 को नीचे लिखते थे, R को यहाँ लिखते थे, चेंज किया थोड़ा साइड ताकि अपना सुविधा हो जाए। और यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम। तो होगा क्या, ध्यान से देखो तुम लोग, होगा ये कि यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है और इसका एक हाइड्रोजन इंटरेक्ट करके बना देगा HF। और इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग रिएक्शन पूरा लिखे थे उसको लिख लेंगे और ऐड होने वाले पार्ट को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ये O2N तो इधर आ गया। रिएक्शंस आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, सो यू कैन इजीली सॉल्व दैट। यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया था NH2 से, तो यहाँ लिखेंगे HNCHR COO माइनस, और नंबर 2 पर NO2 ग्रुप लगा देंगे। तो ये हमारा नाम हो जाएगा प्रोडक्ट का 2,4,2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल एमिनो एसिड। इसका नाम लिख लें 2,4,2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, बेंजीन रिंग है इसलिए नाम आया फिनाइल, और एमिनो एसिड, फिनाइल एमिनो एसिड एनायन। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड विथ सेंगर्स रिएजेंट। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मीडियम बेसिक। बस तुम लोग को ध्यान में रखना है कि जब भी बेसिक मीडियम होगा एमिनो एसिड्स को एनायनिक फॉर्म में रखेंगे। तो ये हम लोग यहाँ तक कर लिए। और कुछ रिएक्शंस हैं जिसको हम लोग आगे करेंगे। जैसे अब हम लोग करेंगे रिएक्शन विथ HNO2। HNO2 को हम लोग नाम जानते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड। और चूँकि यहाँ पर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो एसिड के साथ रिएक्शन, यहाँ भी मीडियम बेसिक, तो हमारा बेसिक मीडियम में अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर को लिख लेंगे। और ये एनायनिक फॉर्म हो गया, इसको नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे। तो HNO2 को हम लोग लिख सकते हैं HO बॉन्ड NO2, HO बॉन्ड NO, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, HO बॉन्ड NO। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि COO माइनस एक H को ले लेगा, और H को लेने के कारण ये आ जाएगा RCH COOH, और CH के साथ यहाँ पर जो NH2 लगा हुआ है, जब भी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होता है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाय प्रोडक्ट आ जाएगा N2 प्लस वाटर। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप के बाद का कार्बन अल्फ़ा, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट को नाम हम लिख सकते हैं, और क्या नाम लिखेंगे, अल्फ़ा
OH है हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो हमेशा याद रखोगे कि जब भी नाइट्रस एसिड के साथ इंट्रैक्शन होता है एमिनो ग्रुप का, तो ये NH2 ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है OH में, और यहाँ पर COO माइनस जो है OH को लेके COOH बना लिया। यहाँ भी लिख सकते हैं मीडियम जो है वो क्या है, बेसिक मीडियम शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 5 रिएक्शन अब तक कर चुके हैं। अब एक और रिएक्शन में जा रहे हैं। ये हमारा 6ठा नंबर रिएक्शन है, और ये रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग सबको मालूम है, HCHO। तो हाउ डज द रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसको हम लोग पहले कर लेते हैं, एंड देयर आफ्टर विल टॉक अबाउट सम मोर टॉपिक। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मल मीडियम में होता है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो यहाँ टोटल डाइपोलर फॉर्म में रहेगा H3N प्लस CH और COO माइनस, और HCHO को लिख सकते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड O, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जैसे ही ये रिएक्शन करेगा, यहाँ से ये जो CH2 पार्ट है वो हमको लेना है, CH2 तो रहेगा ही, CH2 के बाद डबल बॉन्ड भी रहेगा, NH3 से एक N को हम यहाँ लेंगे, और बाकी पोर्शन जो है वो एज इट इज़ उतार देना है, CHR COO माइनस। तो यहाँ पर ये जो हमारा बाई प्रोडक्ट है वाटर, एक्चुअली हमने क्या किया, यहाँ ध्यान से पहले समझ लें। एक्चुअली हमने यहाँ से ये पोर्शन से हम लोग 2 हाइड्रोजन, या कह सकते हो अब मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को हटा दिया, और ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करके यहाँ बाई प्रोडक्ट वाटर बना दिया। तो इसका नाम आ गया है N अल्काइल एमिनो एसिड, N के साथ अटैच्ड है, इसका नाम लिख सकते हैं N अल्काइल एमिनो एसिड, N अल्काइल एमिनो एसिड। और इसके बाद एमिनो ग्रुप के कारण रिएक्शन का ये लास्ट पार्ट हो रहा है। और इस लास्ट पार्ट में हम करेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रोसाइल क्लोराइड विथ NaCl। नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। तो इसके साथ यहाँ पर हम लोग यह देखेंगे कि हाउ डज द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ भी कोई मीडियम नहीं है, तो यहाँ नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग कर लेंगे डाइपोलर फॉर्म को RCH COO माइनस, और यहाँ पर आया NH3 N पर प्लस। काफ़ी फास्ट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। और नाइट्रोसाइल क्लोराइड को ले लेना है NaCl। अब यहाँ मीडियम कुछ भी नहीं है, तो यहाँ ये NH3 पार्ट रिप्लेस्ड हो जाएगा RCH COOH, और यहाँ Cl आ जाएगा। और बाई प्रोडक्ट यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, बाई प्रोडक्ट हमको मिल रहा है
N2 नाइट्रोजन अलग हो रहा है, NH3 से 2 नाइट्रोजन हट जाएगा, एक NH3 से एक नाइट्रोजन और एक NOCl, तो नाइट्रो ग्रुप NO रिलीज कर गया और बाय प्रोडक्ट एक और आएगा H2O। तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप इसका नाम है अल्फ़ा क्लोरो सिंपली एसिड, क्योंकि ये एमिनो ग्रुप कुछ भी नहीं है, अल्फ़ा क्लोरो एसिड। तो यहाँ पर आके ये सारे रिएक्शंस कंप्लीट हो जा रहे हैं। कौन से रिएक्शन? इट वाज 7th नंबर रिएक्शन, और इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के साथ साथ ही हम लोग रिएक्शन ड्यू टू एमिनो ग्रुप के सारे रिएक्शन को कंप्लीट करके शो किया। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ रखेंगे। इस सेगमेंट में हम लोग को कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जनरेट हो गए हैं, और वो पॉइंट क्या है इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। एक हमारे पास नया चीज़ आया DNFB। DNFB का फुल फॉर्म डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, और ये क्या है? सेंगर्स रिएजेंट। एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी बोल दिया कि हाउ डज अल्फा अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद सेंगर्स रिएजेंट, तो एक तो ये आ गया। उसके बाद रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड में जब हमने फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखा CH2 डबल बॉन्ड O, कैसे रिएक्शन होता है ये हमने दिखाया। इसका यूज़ होता है, हम लोग इसका यूज़ करते हैं एस्टिमेशन ऑफ एमिनो एसिड का एस्टिमेशन करने में इसका यूज़ किया जाता है। और तीसरा रिएक्शन जो हम लोग HNO2 के साथ करवाया था, ये रिएक्शन का काम क्या है? ये भी एस्टिमेशन ऑफ एमिनो एसिड करता है, और इस मेथड को हम लोग नाम देते हैं वैन स्लेक मेथड। वैन स्लेक SLYKE, वैन स्लेक मेथड। तो रिएक्शन ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड का पार्ट 1 आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, और आप लोग सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट डाउन करने के बाद इसको अच्छे तरीके से समझ के रखें, ताकि हमारा जब नेक्स्ट क्लास हो उसमें हम लोग करेंगे रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप। So hopefully that all of you have understood the topic very clearly, and in spite of this, if you feel any kind of doubt, then you can WhatsApp me in my WhatsApp number that you have already known about the fact. What is my WhatsApp number? And this chapter is very important chapter, because after completing this chapter you will be able to touch at least 1.5 question from your examination point of view. So you have to do it very very effectively. बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत सारा कंटेंट्स है, तो अगर आप धीरे धीरे करके अपना काम को करते जाएंगे तो ये आपको बहुत मज़ा आएगा चैप्टर को करने के लिए। लेकिन अगर आपका पीछे का बेस ठीक नहीं है, कॉन्सेप्ट सही नहीं है, और आप अगर एकदम बेसिक से पूछना शुरू करोगे, then it will cause lots of problem and your course will not going to complete. लेकिन जैसे हम बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, then it will be very very helpful for you. और मिलते हैं। अब तक हम लोग बात कर रहे थे रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप के कारण। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू द कार्बोक्सिल ग्रुप,
और कौन से रिएक्शन वो शो करते हैं उसके बारे में आगे हम डिस्कशन कर रहे थे। अब तक तुम लोग क्लास कर रहे थे चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस बाय अर्णव सर। Hope that you will have lots of fun after you complete this topic, and it become very easier for all of you. And if you like this, then you make your valuable comments and do consider subscribing. Thank you.